मेहरबानी है, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेखदा, सोना वेखण ते आवे ते दिल वेखदा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चने कबूल किए, तो ये सिर्फ दलील नहीं देनी चाहिए कि लंगर पकाते रहें तो बख्शिश हो जाएगी। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद भी बनाना होगा और सीरत मुस्तफ़ा को भी अपनाना होगा। अपना तन भी हुजूर के सदके करना होगा, अपना मन भी हुजूर के सदके करना होगा। अगर हम सूद का पैसा कमाते रहे और साथ के ठीक है जी हमने 1000 मिलाद के लंगर में डाल दिया तो वो पाक नहीं हो सकेगा। हमें जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की मुजम्मत बयान फरमा दी, बता दिया कि 70 मरतबा अपनी सगी माँ से बदकारी करने से भी सख्त तरीन गुनाह है सूद का माल। सूद का माल चाहे वो किसी भी जरिए से आया, किसी भी जरिए से आया, वो इस कदर सख्त गुनाह जब महबूब ने फरमा दिया तो आज के बाद हमने वो सूद वाला काम नहीं करना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों से मना किया उनसे रुक जाना है, जिन जिन चीजों का आपने आर्डर फरमाया वो हमने करनी है। और ये दलील भी हमें नहीं देनी चाहिए कि अगर मिलाद के ये लंगर पकाया, हुजूर ने करम नवाजी फरमाई, आपने कमाल शफकत फरमाई, शाह अब्दुल रहीम मुतसदिर रहमतुल्लाह अलैह पे करम हुआ है, ये तो हम दलील देते हैं, मगर ये भी सोचना चाहिए शाह अब्दुल रहीम मुतसदिर रहमतुल्लाह अलैह क्या हुजूर की सुन्नत का कत्लेआम करते थे? क्या उन्होंने सारी जिंदगी दुनियादारी में गुजारी? वो हक़ी काल में दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वफादारी करने वाले थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अपनी जिंदगी को पनाह करने वाले थे। फिर जाकर उन्हें वो उनका चनों वाला नजराना भी हुजूर ने कबूल फरमाया। तो हमें जहां पर ये तमाम काम करने, वहां पर ये भी याद रखना है कि झंडियों में, लाइटों में, इन तमाम ये तमाम मिलाद में ये तमाम जरिए हैं हुजूर की मोहब्बत के, मगर असल हुजूर का फरमान नहीं। ये तमाम मुस्तहब है, फर्ज है नमाज पढ़ना, और महबूब करीम का फरमान हमारे मद्देनजर रखना चाहिए। जब हम झंडियां लगा रहे हो, लाइटें लगाई जा रही हो, जब मापल का एहतमाम किया जा रहा हो, जब मिलाद के जुलूस मनाए जा रहे हो, उस वक्त जब भी अजान की आवाज आए हय्या अलस सलाह, तो हर अपने भाई का बाजू पकड़ कर कहना है कि जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं वो नबी आज भी हमें गुम्बद खजरा से सदा देता है, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह। ऐ मेरी याद मनाने वालों, ऐ मिलाद मुस्तफा मनाने वालों, आओ आओ मस्जिद की तरफ आओ, क्योंकि मेरी आंखों की ठंडक रब की नमाज के अंदर है, रब की नमाज के अंदर है। इसलिए हमने मिलाद मुस्तफा भी मनाना है, गज बज के मनाना है। और जब भी हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना है तो किसी से पूछ कर नहीं करना। अगर हमने अपनी बेटी या बेटे का अगर निकाह करना हो, शादी का एहतमाम करना हो, तो हम किसी से नहीं पूछते कि लाइटें लगाना जायज है या नहीं। तो जब हुजूर का मिलाद मनाना है तो उससे भी हमें किसी हवाले से भी किसी से ना इख्तिलाफ करने की जरूरत है, ना इंतशार करने की जरूरत है, मोहब्बत का बोलबाला करना है, अमनो सुकून के साथ, अमनो आश्ती के साथ, किसी को जलाने के लिए नहीं, मुस्तफा को मनाने के लिए। ये आज अजीब ट्रेंड बन चुका है कि हमने मर्चें लगानी है और किसी को हमने जलाना है। अस्तगफिरुल्लाह, उस मोहब्बत का तुम्हें क्या फैज़ मिलेगा, उस खर्चे का तुम्हें क्या फैज़ मिलेगा जिसकी नीयत ही तुम्हारी खराब है। अगर किसी को जलाने के लिए, किसी को भड़काने के लिए हम ये काम करेंगे तो फिर याद रखें हुजूर का फैज़ नसीब नहीं होगा। क्योंकि महबूब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप किसी का दिल जलाने के लिए नहीं आए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तो सरापा रहमत बनकर आए। तो हुजूर का सच्चा उम्मती वो है जो ये तमाम इखराजात करके मिलाद मना के बस इतनी नीयत करता है, या रसूलल्लाह मैं किसी का दिल जलाने के लिए नहीं, या रसूलल्लाह मैं आपको मनाने के लिए मैं ये तमाम इखराजात पेश करता हूँ, या रसूलल्लाह मेरी इस नौकरी को कबूल फरमाए। और मिलाद मुस्तफ़ा का यही मतलब आप समझ जाए। और मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँ कि इंशाअल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू होगी, सरकार की अजमतों के चर्चे करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जिक्र करेंगे, ये तमाम काम होंगे। मगर मिलाद मुस्तफ़ा का माना हमने समझना है, मिलाद मुस्तफ़ा का मफहूम समझना है। मिलाद मुस्तफ़ा असल में है क्या? मिलाद मुस्तफ़ा का ज़ाहिरी जो लफ्ज़ों का हुजूम है, ज़ाहिरी हुरूफ जो हैं वो ही हमें बताते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा का माना क्या है। मिलाद मुस्तफ़ा, इसका माना यह है कि सरकार का हर आशिक सरकार की जिक्र के लिए, सरकार के गरीब गुलामों के लिए लंगर पकवाता है, चरागाह करता है,
اپنے گھر کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سجا کر، اپنے تن اور من کو عشق سرمدی اور سیرت مصطفیٰ سے مزین کر کے، حضور کی نعتیں پڑھ کے، تمام حضور کی سیرت کے بیانات سن کر حضور کی بارگاہ میں آدھی رات کے وقت دستے سوال دراز کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتا ہے، یا بار تعالیٰ میں نے تیرے محبوب کی عظمتیں پیش کی اور تو اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو تیرے محبوب سے محبت کرے، تو اس بندے سے بڑا محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے جو تیرے محبوب کی اتباع کرے، تو یا بار تعالیٰ میں نے ظاہری طور پہ یہ ساری نوکریاں پیش کی ہیں، یا بار تعالیٰ مجھ پہ کرم نوازی فرما، مجھ پہ کرم نوازی فرما، اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، یہ آپ نے توجہ کرنی ہے، بس جملوں پہ توجہ کرنی ہے، اس میں کوئی معنی میں نہیں جانا، کوئی فلسفہ پیش نہیں کرنا، بس اتنی عرض کرنی ہے، یا بار تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، یا بار تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ، شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ، ہماری زندگی حضور کی ذات سے خالی ہے، ہمارا دامن عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، ہمارا کردار، ہمارا ذکر فکر، ہماری سوچ سیرت مصطفیٰ سے خالی ہے، یا بار تعالیٰ اس میلاد کا صدقہ ہم دعا کرتے ہیں، یا بار تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ، ہم حضور کے قدموں سے لگ جائیں، نالین مصطفیٰ کا ہمیں فیضان نصیب فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کی غلامی اور اصل میں جو نوکری ہے وہ نصیب فرما۔ اللہ رب العزت حسن فہم حسن عمل کی دولت عطا فرمایا، آمین بجاہ